जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि 2 से 3 क्लास आप लोगों का स्थानीय प्रशासन के बारे में क्लास चलेगा। उसके बाद हम लोगों का जो झारखंड की राज्य व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका को पढ़ा है, विधायिका को पढ़ा है, न्यायपालिका को ख़त्म कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मेरे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही मैंने पॉलिटी को बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किया है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो स्थानीय शासन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर स्थानीय शासन कहते किससे हैं। तो देखिए, जो आपके लोकल प्रखंड हो, जिला हो, और या आपके गांव में हो, पंचायत में हो, जो शासन वहाँ से जो ऑपरेट होता है उसे स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन को 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण शासन, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शहरी शासन। जो शहरी, जैसे आप अगर इन सेंस आप शहरी को ये मत समझिएगा कि शहरी प्रशासन जो है वो स्थानीय शासन में नहीं आता है, क्योंकि आपने बहुत जगह नगर निगम सुना होगा, नगर पालिका सुना होगा, तो वो जो होते हैं वो सब शहरी प्रशासन या शासन के अंतर्गत में आते हैं। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दोस्तों लिखेंगे स्थानीय शासन। ठीक है, इसे शासन भी लिख सकते हैं, प्रशासन भी लिख सकते हैं। तो स्थानीय शासन को जो हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा नीचे से लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर में आप लोगों को बोर्ड थोड़ा सा लाइट मतलब पड़ता हुआ दिखाई देगा, चमक जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से लिखना हूँ। तो स्थानीय शासन को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन? तो सबसे पहला तो होगा ग्रामीण शासन। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शहरी शासन। शहरी शासन दोस्तों है यहाँ पे शहरी शासन, लेकिन ये भी स्थानीय शासन के अंतर्गत ही आते हैं। एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण जो ये ग्रामीण प्रशासन है इसको हम लोग फिर बांटेंगे दोस्तों 3 पार्ट में। ठीक है, ये बढ़ जाएगा फिर 3 पार्ट में, और पहले हम लोग ग्रामीण शासन का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग शहरी पे चलेंगे। यहाँ पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, पंचायत समिति के बारे में जानेंगे, जिला परिषद के बारे में जानेंगे। और जब हम लोग शहरी प्रशासन में आएंगे या शहरी शासन में जब आएंगे तब हम लोग यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, छावनी बोर्ड, जो अधिसूचित क्षेत्र समिति, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम लोग ग्रामीण शासन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये क्षेत्रीय शासन या स्थानीय शासन में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो है वो ग्राम पंचायत का है। फिर हो जाएगा दोस्तों पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसके बारे में आप सुने भी होंगे, अभी हाल फिलहाल में इसका चुनाव भी हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, ये 3 होता है। तो ये ग्रामीण शासन में आता है। फिर हम लोग इसकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल शहरी शासन के बारे में भी समझ लेते हैं कि शहरी शासन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जो आते हैं दोस्तों वो है, सबसे पहला आ जाएगा नगर निगम। नगर निगम, ठीक है। दूसरा जो आएगा दोस्तों नगर पालिका। तीसरा जो आएगा दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को दिखता है? फिर मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, मैं इधर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होइए। मैं इसको यहाँ से मैं खींच के इधर ले आया हूँ। ये भी जो है वो शहरी शासन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इससे और ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो। इसके बाद जो होगा ये होगा छावनी बोर्ड। ठीक है दोस्तों, छावनी बोर्ड एक एक का चर्चा करेंगे। हो सकता है अभी आपको बहुत सारा टर्म जो इसमें है, जैसे छावनी बोर्ड हो गया, अधिसूचित क्षेत्र समिति हो गया, ये सब आपको भी हो सकता है कि समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों होता है क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। ठीक है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। ठीक है, अधिकार। तो यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये है क्या? क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। तो इससे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ी सी और डिटेल्स चर्चा कर देता हूँ क्योंकि इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है दोस्तों ये ग्राम लेवल पर होता है। ठीक है, ये गांव लेवल पर होता है। अगर इसकी बात करें तो ये
प्रखंड लेवल पर होता है, प्रखंड स्तर पर होता है, ठीक है, मैं हिंदी लिख देता हूँ, प्रखंड स्तर। और इसकी बात करें तो ये जिला स्तर पर होता है, ठीक है, जिला स्तर पर होता है। अब हम लोग ये जो है एक एक का चर्चा सबका करेंगे कि गांव लेवल पर क्या होता है, प्रखंड लेवल पर क्या होता है, जिला। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना को, और इसी प्रकार आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ देखिए, कुछ कुछ चीज़ें की पीडीएफ दिया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता, उसको आपको नोट डाउन करना होगा। क्योंकि जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे अपने अनुसार, तो आपको एग्जाम सेंटर में जरूर, आप अगर मान के चलिए कि अगर आपने कॉपी में नोट्स बनाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो जो आपने लिखा होगा नोट्स में, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको अपना नोट्स याद आ जाएगा, ठीक है, और आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने खुद से राइटिंग से लिखें, और इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार आप अपना नोट्स तैयार करिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग शुरुआत जो करते हैं दोस्तों, वो पंचायती राज से करते हैं। हम लोग शुरुआत कैसे करने वाले हैं, पंचायती राज से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि पंचायती राज का क्या है। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुआ पे, तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे, राजस्थान स्टेट में, ठीक है, राजस्थान, नागौर जिला, नागौर जिला, ठीक है। और अगर इससे भी डिटेल पूछे तो बागधरी, ठीक है, बागधरी गांव, ठीक है, बागधरी गांव, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले की अगर चर्चा किया जाए कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में। और अगर गांव भी पूछ दिया जाए तो बागधरी गांव में, याद रखिएगा, ठीक है। किसके ये में प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार जिक्र किया गया। ये हो सकता है कि आपको जो ऑल ओवर जीके है वहाँ पे काम दे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज की बात कर ली। अब हम लोग झारखंड में जानते हैं कि झारखंड में इसकी शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा, झारखंड ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों टर्म, ये सब आपको बहुत जरूरी है याद रखना। झारखंड पंचायती, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम, नियम 2001 के तहत, ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि ऑल ओवर भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959, ये टर्म को आप जरूर याद रखिएगा, मतलब ऐसे आप नहीं बोलिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे, राजस्थान, याद करिएगा, राजस्थान, जिला नागौर, गांव बागधरी गांव, किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। और ये जो पंचायती राज दोस्तों है ना, ये महात्मा गांधी का सपना था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, क्योंकि वो मानते थे कि जो पंचायती राज होगा वो एक इम्पोर्टेंट कड़ी का काम करेगा, जो पिछड़े गांव हैं या पिछड़े जो क्षेत्र हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट कड़ी विकास का काम करेगा पंचायती राज। तो वो बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी जी इनके। तो इनके महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा किया कि इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला बागधरी गांव में से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। यहाँ पे याद रखेगा कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत क्या किया गया, महिलाओं को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया, 50%। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 50% आरक्षण क्या हुआ। तो मान के चलिए कि टोटल पंचायत जो है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ 100 है, ठीक है। तो उसमें से 50% जो सीटें होगी, चाहे वो मुखिया का हो, चाहे वो वार्ड का हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 50%। साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अधिसूचित क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे, अधिसूचित क्षेत्र में, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देता हूँ क्योंकि इसका बार बार जिक्र हो रहा है। अधिसूचित क्षेत्र की बात करें तो जो एसटी है, ठीक है, एसटी के लिए
80% सीट, कितना 80%, और नॉर्मल जगह पर जहाँ जनरल क्षेत्र है, ठीक है, जनरल क्षेत्र यानी अधिसूचित क्षेत्र जहाँ पर नहीं है वहाँ पर एसटी के लिए 50% जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसमें? पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत। आपको एग्ज़ाम में आप इससे पहले सीजीएल का जो एग्ज़ाम देखेंगे जो 2016 के आसपास हुआ था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, इसे हरगिज़ नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी मैं चीज़ों को आपको बताता हूँ आप देखेंगे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल हो या झारखंड के कोई भी वन डे एग्जामिनेशन हो, तो मैं बहुत कम कंटेंट आप लोगों को बताता हूँ। ये चीज़ आप भी ध्यान देंगे, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो आपको ऑथेंटिक बताने का प्रयास करता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में, बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यह ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, यहीं पर याद हो जाए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला बागधरी गांव से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत झारखंड में हुआ था, जिसमें क्या किया गया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है, 50% आरक्षण दिया गया। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र समिति को में अनुसूचित जनजाति को 80% और जो जनरल है वहाँ पर एसटी को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि बाद में तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको समझने में आसानी होगा। देखिए अधिसूचित क्षेत्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब उनको ये किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, और वो उस क्षेत्र को दिया जाता है जो क्षेत्र बहुत समय से पिछड़ा रहा हो या जिनमें जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा हो, या कह सकते हैं बहुत समय से वो पिछड़ा आ रहा हो, ठीक है, तो उसे अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। वहाँ पर थोड़े से विशेष प्रकार की सुविधाएं जो अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जाती है। तो यही होता है दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग कम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग 2 क्लास में या 3 क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग इसका टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आप लोगों को हो सकता है कभी कल अपलोड हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।